बेचारा इतना मासूम दिख रहा है, जिस तरीके से निकाल के हम लोग रिवॉल्व करके 900 इसको क्लियर कर लेते नहीं है, ठीक है? तो हम दूसरे के भरोसे ना करते हुए अगर हम डायग्राम यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में हमको किसी दूसरे के ऊपर में डिपेंड रह के नहीं चलना पड़ता यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर है एचडीआर 865, ये 5G है और इससे पहले जो बताया वो भी हमारी 5G। मैं इसकी चेंजेस बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। इसके जो चेंज है, ये सारे चेंज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना सर्किट चेंज होते जा रहा है, ठीक है? 5G के अंदर में इतना चेंजेस है, अगर आपको थोड़ा बहुत डायग्राम रीड करना नहीं आता, तो आप इसके वोल्टेज को कैसे पकड़ोगे? सबको मेरे हर एक पीसी जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, सारे स्टूडेंट के लिए लैपटॉप अलग से रखा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे डायग्राम के अनुसार से मेरे को क्लास देना है, तो हर एक के पास में अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा तो कौन कैसे सामने वाला ट्रेसिंग करेगा डायग्राम से? हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं दीपक साहू माय सक्सेस टीम से और आप लोगों को 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएँ। आज एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें टॉपिक ये है कि इतने दिन तक तो हम लोग 4G के ऊपर में काम कर रहे थे। अब क्या है, लेटेस्ट बोर्ड आ चुका और लेटेस्ट हमारी 5G की नेटवर्क आ चुका। उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि 5G के नेटवर्क में क्या चेंजेस है। तो मैं क्या करूँगा, आपको WTR से लेकर के लेटेस्ट HDR तक का मैं आपको सफ़र का थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वोल्टेजेस के बारे में। ठीक है जी? और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हम आगे के फ्यूचर में विदाउट डायग्राम कोई भी हैंडसेट को रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है? मैं इस वीडियो में डराने की कोशिश नहीं किया हूँ। आप लोगों को आगे फ्यूचर में हमको कितना अपडेट चाहिए अपने आप को, उसको बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है? इसमें जितना बनेगा मेरे से उतना मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं WTR के ऊपर में। ठीक है जी? यहाँ पर देखिए, पहले क्या है WTR के अंदर में, जब इससे पहले भी आ चुका है हमारे 2G, 3G के जितने भी ट्रांसीवर है, मैं ओनली सिर्फ़ टारगेट रखा हूँ ट्रांसीवर के ऊपर में, कि हमारी मेन WTR के बाद में एसडीआर आया, एसडीआर 660 आया, एसडीआर 675 आया, एसडीआर आपकी 865 आया, अभी लेटेस्ट फिर से एक आ गया एसडीआर 8150। ठीक है? ये सारे को इसी वीडियो के अंदर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारी जो WTR 2965 जो है, उसके अंदर में सिर्फ़ यहाँ पर आईसी के अंदर में कितने लाइन हैं? 4 लाइन है। और WTR के अंदर में हमारी एक तो रहता है 1.8 वोल्ट, ठीक है? और एक होता है 1.0 वोल्ट, एक VIO, ठीक है? अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 बॉल के अंदर में हमारा ओनली वोल्टेज जा रहा है, जो WTR के अंदर में हम लोग काम करते हैं। ये तो कितना नॉर्मल है। अगर हम इसको डायग्राम से भी ट्रेस नहीं किए, तो कोई टूल से भी उठा करके हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? अब चलता हूँ मैं, नेक्स्ट आता हूँ HDR 660। देखिए, HDR 660 के अंदर में कितने टाइप के अलग-अलग वोल्टेज आए, ठीक है? उसके अंदर में ओनली सिर्फ 1.8 और 1.0 था। और HDR 660 के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5 सर्किट चेंज हो चुका, ठीक है? उसमें क्या है, उसमें ओनली सिर्फ हमारा 2 ही वोल्टेज आते थे और इसके अंदर में 3 और 2 5। 5 के अंदर में देखो, पहले क्या था, WTR के अंदर में RX सेक्शन को एक ही वोल्टेज जा रहा है, जो एक ही पिन से अंदर से डिवाइड होता था। इसीलिए उसमें पिन ज़्यादा नहीं थे। लेकिन इसके अंदर में क्या किया है, देखिए, हर एक-एक चीज़ को अलग-अलग सप्लाई दिया गया है। जैसे कि मान लिया जाए 10 RX लाइन है, TX लाइन है, TRX है, PRX है, तो ऐसे जितने भी लाइन हैं, वो सारे लाइन को अलग-अलग वोल्टेज देना शुरू किया ये 4G आईसी, ठीक है? इसको 4G आईसी बोलेंगे, ठीक? तो इसमें कितना चेंज है, ये बॉल देखिए, इतने सारे बॉल में जा रहा है, इतना सारे बॉल में जा रहा है, यहाँ पर इतने सारे बॉल में जा रहे हैं, इतने सारे बॉल में जा रहे हैं। ठीक है? इसमें से एक भी लाइन अगर वोल्टेज का मिसिंग हुआ, तो आपकी नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? ये तो नॉर्मल बीच का था, HDR 660।
अगर इसके आगे हम लोग जाते हैं, तो हम आते हैं एचडीआर 675 के ऊपर में। ये रहा हमारा एचडीआर 675, ठीक है? तो इसमें जैसे कि हमारी 660 है, 660 ही टाइप का इसके अंदर में दिया है, उतना ज़्यादा चेंज नहीं किया। 660, 675 के अंदर में जो वोल्टेजेस हैं, वो लगभग वैसे टाइप का है। तो यहाँ पर भी पिन बढ़ते गए, देखिए इतना सारा जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारे वोल्टेजेस के लाइन हैं। और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1.2, और थोड़ा-सा मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पर देखिए 1.8, ठीक है? और यहाँ पर और है हमारी 1.8, और थोड़ा-सा इधर आगे निकल के चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 1.0 और ये 1.0, ये अलग-अलग वोल्टेज, यहाँ पर 1.2 है। तो ये जो वोल्टेज है हमारी ट्रांसीवर का, तो इसके अंदर में यहाँ तक तो सीमित सही है। चलो एचडीआर 660 और 675 के अंदर में एक लिमिटेड लाइन दिया गया है। लेकिन जब हम इससे आगे जब बढ़ना शुरू करते हैं 5G सर्किट के अंदर में, तो 5G सर्किट के अंदर में क्या-क्या चीज़ चेंजेस है, उसको भी इसके अंदर में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? ये है एचडीआर 675। अब आता हूँ मैं एचडीआर 8150 के अंदर में। देखिए एचडीआर 8150 के अंदर में, इसके अंदर में कितने वोल्टेज है हमारी, 0.8 वोल्ट है ये, 1.2 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट है, और 1.7 यानी सॉरी 1.3 वोल्ट है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही दिया, इसमें भी 5 ही लाइन है, लेकिन यहाँ की सर्किट देखिए, यहाँ पर सबको अलग-अलग सारे को वोल्टेज दिया गया है। ठीक है? ये सारा सर्किट अलग-अलग लाइन है। यहाँ से वोल्टेज एक ही जगह से आया, लेकिन आने के बाद में यहाँ से लाइन फैला करके उसको अलग-अलग बॉल से इतने सारे बॉल को दिया। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बॉल में, अगर चलो एक बॉल मिसिंग हो जाता है, वोल्टेज तो वही चाहे है आईसी के अंदर ही आया है बोलोगे, वो नहीं चलेगा। ठीक है? जो मान लिया H17 में जो आया है वोल्टेज, उसका काम अलग है, और यहाँ पर U18 है, उसका काम अलग है। तो हमको दोनों को अलग-अलग सप्लाई देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। ठीक है? अब रही इसकी ये वोल्टेज के बाद, अब इसके बाद में क्या चीज़ है, इतने इसमें एक चीज़ डिफ़िकल्ट है कि हमने जो वोल्टेज लाइन इसके अंदर में, चलो भाई ये बाहर से वोल्टेज आया, लेकिन यहाँ पर उसके लिए सबके लिए अलग-अलग ग्राउंड भी आने वाला है। जितने लाइन वोल्टेज के बन रहे हैं, उतना ग्राउंड अलग-अलग से उसको हर एक सप्लाई के लिए अलग-अलग से नेगेटिव दिया गया है। इसको मैंने इसको जितना रिसर्च किया, उसके बाद में ये सारे चीज़ क्लियर होते गए कि इसके लिए वोल्टेज की लाइन अलग से मिलने जा रहा है, और ग्राउंड भी अलग से, नेगेटिव, पॉजिटिव अलग-अलग हर एक लाइन का दिया जा रहा है। तो इसमें से हमारे ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव लाइन मिसिंग हो, नेगेटिव भी एक मिसिंग हो गया, उस कंडीशन में भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा। ठीक है? ये था एचडीआर 8150। ठीक है? बाकी डेटा के बारे में आगे बात करेंगे, पहले वोल्टेज को मैं क्लियर करता हूँ। उसके बाद में आता हूँ मैं पो ये एक मॉडल है। देखिए, यहाँ पर, अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर है एचडीआर 865। ये 5G है, और इससे पहले जो बताया वो भी हमारी 5G है। एचडीआर 8150 5G आईसी है, ठीक है, ट्रांसीवर, और एचडीआर 865 भी हमारी 5G आरएफ है। ठीक है जी? अब इसके अंदर में देखिए कितनी वोल्टेजेस हैं। अभी तक ओनली डब्ल्यूटीआर में सिर्फ 2 लाइन, 4 लाइन के ऊपर में काम करते थे, 1.0 और 1.8। अब यहाँ पर देखिए समथिंग 200 वोल्ट, 150 से 200 वोल्ट के अंदर में, 150 के आसपास समथिंग दिख ही रहा है। 150 के वोल्ट के अंदर में सब में अलग-अलग वोल्टेज जा रहा है, अलग-अलग सप्लाई। ठीक है? तो 5G के अंदर में इतना चेंजेस है, अगर आपको थोड़ा बहुत डायग्राम रीड करना नहीं आता, तो आप इसके वोल्टेज को कैसे पकड़ोगे इसको? किसी दूसरे के भरोसे रहोगे तो नहीं होने वाला। आगामी फ्यूचर के लिए हमको अगर काम करना है, हमको डायग्राम उठाना ही पड़ेगा। अगर आप डायग्राम नहीं उठाते हैं, शायद है चलो तुक्के में 1 आध 2 ठो बना लिए, लेकिन उसके बाद में यदि आपने आईसी बदला, और आईसी बदलने के बाद में फिर आपका यदि एक आपका जो सॉल्यूशन नहीं बना, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको ये उठाना ही पड़ेगा, और एक-एक बॉल की वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या हमको ये वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर चलो
डायग्राम नहीं उठाए, आप बोल रहे हो कि जीआर से मैं क्लियर कर लूँगा। लेकिन आपको यहाँ पर पता तो होनी चाहिए कि एक लाइन इतने सारे लाइन के ऊपर में यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक, इतने वोल्ट में जा रहा है, एक ही वोल्टेज। तो इतनी वोल्टेज की जीआर इसमें जितना आएगा उतना आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो हमको काउंटिंग निकालना पड़ेगा ना कि हमको कितने वोल्ट के अंदर में एक ही लाइन से आ रहा है वोल्टेज। तो कुल मिलाकर के घूम फिर करके यही आता है कि हमको डायग्राम की नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको पर्टिकुलर डायग्राम रीड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक डायग्राम की नॉलेज लीजिए। नॉलेज अंदर आ जाने के बाद में ऑटोमेटिक बिना डायग्राम भी उठाए आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये लाइन में इतने लाइन बनते हैं, ये लाइन में इतने लाइन बनते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वोल्टेज कितने चेंज है? 1, ठीक है? 2 और एक 3 और एक 4, 5 और एक 6, एक 7। यहाँ पर 7 टाइप वोल्टेज आ रहे हैं, अलग-अलग सर्किट के लिए। तो यहाँ पर ये सर्किटें जितने भी बने हुए हैं, तो सब वही लाइन है जो आपकी आरएक्स के लिए अलग, टीएक्स के लिए अलग, टीआरएक्स के लिए अलग, डीआरएक्स के लिए अलग, टीआरएक्स के लिए अलग, ठीक है? इससे छोड़ कर के इसकी जो मेन आईओ सर्किट है, उसके लिए वोल्टेजेस अलग। तो ये सारे वोल्टेज जितने भी आ रहे हैं, वो सब पिन अलग-अलग काम के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बैंड वाइज़ भी दिया गया है कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए हाई बैंड, लो बैंड, मीडियम बैंड, उसके लिए भी अलग-अलग से वोल्टेज यहाँ दिया गया है। ये फ़र्क है। पहले वाले में ये फ़र्क था कि ओनली सिर्फ़ एक वोल्टेज जा करके पूरा सब जगह फैलता था आईसी के अंदर से। तो अभी के डेट में बॉल जितने भी बॉल दिए गए हैं, वो सब सेक्शन के लिए अलग-अलग से वोल्टेज दिया गया है इसके अंदर में। ये बेशक आपको देख के ही हार्ड लग रहा होगा कि इसके अंदर में हम लोग फिर रिपेयरिंग कैसे करेंगे 5G के अंदर में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर रिपेयरिंग नहीं कर सकते, आराम से ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए और कहाँ से रीड करना है और कैसे रीड करना है। इसीलिए मेरे क्लास के अंदर मैं सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ डायग्राम के ऊपर में। यानी जितने भी कोर्स जितना भी चलता है उसमें सबसे ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट यहाँ से गया पूछ के देखना आप, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं ओनली सबसे ज़्यादा प्रेशर उनको डायग्राम के ऊपर में देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रीड कराने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ से जाने के बाद में आगे जो फ्यूचर में कोई भी सेक्शन बदलाव आता है, वो उसको पता चलनी चाहिए, कि हाँ, ये सर्किट चेंज हो रहा है, तो वो डायग्राम उठाएगा तभी पता चलेगा। और किसी की वीडियो के इंतज़ार में रहोगे और वीडियो देख कर के इसको पता चल जाएगा बोलोगे, वो आपकी फ्यूचर सही नहीं। वो आपकी एक खतरे में जाते-जाता घंटी दिखाई दे रहा है आपको, कि यदि आगामी मैं देख रहा हूँ कि अगर 2 साल के अंदर में ये सारी डायग्राम की नॉलेज आपके अंदर में अगर नहीं रहा, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो जहाँ भी कीजिए, जहाँ भी ट्रेनिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डायग्राम की नॉलेज के साथ ट्रेनिंग लीजिए, बेस्ट ट्रेनिंग लीजिए डायग्राम के साथ, ठीक है? तब आपको पता चलेगा, ठीक? अब इसमें आगे निकलते हैं। यहाँ पर देखिए, इतने सारे लाइन में तो मैंने वोल्टेजेस क्लियर कर दिया। अब आती है दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़, प्रोटोकॉल की। तो हमारी 5G के अंदर में जो आरएफईसी प्रोटोकॉल होता है, अभी तक हम डब्ल्यूटीआर और एचडीआर 660 और डब्ल्यूटीआर के अंदर में 2 प्रोटोकॉल 2 जगह देखे हैं, आरएफईसी 1 और 0 या तो 2 मतलब 2 अलग-अलग सर्किट। तो एक सर्किट क्या होता है डब्ल्यूटीआर से सीपीयू में जाता है और एक होता है जो 4G, 2G और एपीटी मिला करके सीधा सीपीयू में जाता है। कितने हो गए? सिर्फ 2 सर्किट अलग-अलग। लेकिन यदि ये 5G की बात किया जाए, तो 5G के अंदर में 10 आरएफईसी लाइन बनाया गया है। उसको भी अलग से आपको ट्रेसिंग करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम हमारे अनुसार सर्किट नहीं बनने वाला। ये सर्किट उनके बनाए के अनुसार से हमको उसकी सर्किट के ऊपर में हमको काम करना होगा। क्योंकि हमारे तरीके से तो वो नहीं बना के दे सकता ना, तो बनाना हमको है उनके तरीके से। उसने जो सर्किट बनाया उसके आधार से हमको ट्रेसिंग करना है, ठीक है? अब इसके देखिए प्रोटोकॉल को थोड़ा-सा मैं वो दिखाता हूँ आपको। उम, ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हुँ, ठीक है? अब देखिए हमारा यहाँ पर प्रोटोकॉल, इसके अंदर में कितना एडवांस दिया है, ये जीआर 865 है, ठीक है? आज तक हम लोग आरएफपी जो लाइन होती है उसमें चलो एक यहाँ से एक लाइन निकला और
सीपीयू में गया। और यदि हमारा ओनली सिर्फ 2 लाइन ना, क्लॉक और डेटा, लेकिन यहाँ पर गिनती कीजिए कितने लाइन हैं। यहाँ पर 2 2 मतलब 1 गिनूँगा मैं इसको, क्योंकि एक ही लाइन है, 2 मिलाकर के 1 लाइन बनेगा आरएसवीपी प्रोटोकॉल का, जो क्लॉक और डेटा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया और 7 हो गया और 8 हो गया। तो 8 दूनी 16 लाइन तो हमारे आरएसवीपी क्लॉक और डेटा का बन गया। ठीक है? और यहाँ पर वही चीज़ है, बाकी फीचर में कोई चेंजेस उतना ख़ास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी सर्किट में जो लाइनें बढ़ी हैं, उसके आधार से हमको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो रियल में तो हमारे पास में अभी ओनली सिर्फ 5G की प्रॉब्लम आने अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लेकिन इतने सेट बिक रहे हैं 5G के जो ओनली 5G ही ले रहा है। तो यहाँ पर हमको तो 5G रिपेयरिंग के लिए आएगा ही आएगा नेटवर्क सेक्शन में। हमको ये सारे चीज़ को हमको जानकारी होनी चाहिए, तब बढ़िया से हम उसमें रिपेयर कर सकते हैं। मैं इसकी चेंजेज़ बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। इसके जो चेंज है, ये सारे चेंज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना सर्किट चेंज होते जा रहा है। तो आप भी चेंज होइए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ठीक है? और यहाँ पर देखो 100 का भी लाइन वही है रहने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर 8 दूनी 16 लाइन आरएफएफई लाइन का है, जीएनएसएस का तो अलग है, यहाँ पर जीआरएफसी का अलग है, तो इसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद भी तो 16 लाइन बन रहे हैं, ठीक है? डेटा और क्लॉक का। अब यहाँ पर ये क्यूलिंग भी सेम चीज़ है, अलग नहीं है। तो ये सारे सर्किट ये अगल-बगल में जो जितने भी देख रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं है। अब आते हैं, ये तो हमारी एचडीआर की जो आरएफईसी क्लॉक और डेटा का था। अब आते हैं एपीटी के बारे में। एपीटी लगभग-लगभग सभी लोग जान रहे हो कि एपीटी में जो वोल्टेज बनते हैं, जो 0.6 से ले 3.60 के आसपास, 70 के आसपास में ये वोल्टेज बनता है कि एपीटी आईसी से, जो 4G के लिए ओनली वोल्टेज होता है। क्योंकि अभी की डेट में जितने भी 4G हैंडसेट हैं, उसके अंदर में जो एपीटी सेक्शन है, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और वहाँ पर आपकी वोल्टेज मिसिंग हो गया या फिर उस लाइन में कुछ शॉर्टिंग-वॉर्टिंग आ गया या फिर वहाँ से वोल्टेज ही बनना बंद हो गया। तो उस कंडीशन में हमारे हैंडसेट के अंदर में नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है। तो इसके अंदर में भी वही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एपीटी है, लेटेस्ट एपीटी लगाया गया। यहाँ पर एक एपीटी आईसी के अंदर में 2 अलग-अलग वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। ठीक? अब ये बात तो चलो ठीक है। इससे छोड़ कर के और आगे एक ही सेट के अंदर में 2 एपीटी लगेगा। उसके अंदर में एक एपीटी के अंदर में 2 अलग-अलग वोल्टेजेस निकलेंगे और जो दूसरा एपीटी है उसके अंदर में एक सिंगल वोल्टेज निकलेगा। तो एपीटी के हमारे पास में अब 3 3 वोल्टेज निकलना शुरू हो गए। पहले हम ओनली 1 वोल्टेज से काम करते थे, अब हमको 3 वोल्टेज से काम करने पड़ेंगे। और एक बोर्ड के अंदर में 2 एपीटी मिलेंगे आपको। जैसे कि इसके अंदर में मैंने निकाला है, मैं आपको थोड़ा-सा इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में मैं थोड़ा-सा दिखा देता हूँ आपको। हुँ। यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। थोड़ा-सा ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी एक एपीटी आईसी है, ठीक है? और इसकी दूसरी एपीटी आईसी आपको यहाँ मिलेगी। ये हमारी एक एपीटी आईसी, ठीक है? क्यूईटी 5100 ये नाम से सबसे ज़्यादा लगना शुरू हुआ है। इसका ही सर्किट मैं इसकी जो सारी सर्किट को समझने के लिए मैं जितना भी वो सर्किट बनाया हूँ, उसके आधार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को और यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह हमारी WTR 2965 का है, ठीक है? इसकी डिज़ाइन देखिए, ये सिंपल सर्किट में आया था जहाँ पर बेचारा इतना मासूम दिख रहा है, इसी तरीके से निकाल के हम लोग रिवॉल्व करके 9 से इसको क्लियर कर लेते थे, ठीक है? अब इसके बाद में रही बात एचडीआर 660 की, तो एचडीआर 660 के अंदर में भी कुछ ज़्यादा पिन नहीं, लेकिन एडवांस के अनुसार से पिन हमारा यहाँ पर बढ़ा हुआ था, ठीक है जी? अब इसके बाद में मान लिया जाए हम एचडीआर 675 के ऊपर में आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एचडीआर 675 के अंदर में यहाँ पर भी पिन चेंज होना स्टार्ट मतलब बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ये एचडीआर 675 का था। अब यहाँ पर आते हैं 8150 के अंदर में, तो ये हमारी 8150 ये देखिए, ये हमारी 8150 आईसी है। इसके अंदर में और कितने सारे बॉल एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है? अब एंड आते हैं हमारा एचडीआर 865 के अंदर में, तो एचडीआर 865 के अंदर में देखिए, इतना छोटा करने के बावजूद भी इसमें पूरा
सर्किट में नहीं आ पा रहा है, कितना बॉल है इसके अंदर में, ठीक है? ये सारी डेटा बनाने के बाद में भी हमको क्लियर होता है कि इसके सर्किट के अंदर में क्या चेंज है, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या वोल्टेजेस हैं। तो ये सारा सर्किट एक साथ इकट्ठा करने के बाद में हमको सर्किट की डिज़ाइन तैयार करना होता है, तब हमको भी समझ आता है कि हाँ, ये सर्किट कैसे बना है। और रियल में हमको ऐसे ही नॉलेज नहीं हो जाता, हमको भी डायग्राम को बढ़िया से रीड करने के बाद में हमको पता चलता है कि एक-एक वोल्टेज कहाँ से कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद में ये देखो, ये जो लेटेस्ट एपीटी आईसी है, ठीक है? इसके अंदर में यही एक जो अभी मैं आपको दिखाया हार्डवेयर सॉल्यूशन में, उसमें एक यही आईसी 2 2 जगह अलग-अलग जगह में लगा हुआ है, ठीक है? और दोनों जगह से वोल्टेजेस एक आईसी के अंदर में 2 वोल्टेज बन रहा है, एक एपीटी बन रहा है और एक एपीटी जीएसएम बन रहा है। और एक जगह और यही आईसी यूज़ किया गया है, जहाँ पर ओनली सिर्फ एपीटी बन रहा है। यहाँ पर हमारे 3-3 वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं एपीटी के और एपीटी के लिए 3 सर्किट देखना पड़ेगा। और तीनों में आरएफईफी प्रोटोकॉल तीनों दोनों आईसी के अंदर में यही सर्किट बनेंगे। इसके अंदर में इसकी में जो आउटपुट है मैं आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? एपीटी इसके अंदर में। तो यहाँ पर आ जाते हैं डायग्राम के अंदर में फिर से। अब डायग्राम के अंदर में मैं एपीटी को बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूईटी। क्यूईटी भी लिखने के बाद में सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये 5G क्यूईटी है। मतलब जो हमारी एपीटी जो सेक्शन है, वो हमारी ये 5G है, ठीक है? लेटेस्ट आईसी। तो यहाँ पर 5G की देखो सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है वीपीए अंडरस्कोर 1। यहाँ से देखिए इस सर्किट के अंदर में डिज़ाइन देखिए, इसके अंदर में कोई डबल वोल्टेज नहीं है। मतलब इसका इनपुट है, यहाँ से एक इनपुट है, ये हमारी वीआईओ के लिए है, ये हमारी वीडीडी 1.8 है, ये हमारी वीपीएच पावर है। यहाँ पर 3 टाइप के वोल्टेज इसके अंदर में इनपुट हो रहा है, लेकिन आउटपुट एक ही वीपीए एपीटी निकल रहा है। ठीक है? एपी में वीपीए वोल्टेज जो बनता है, वो एक ही निकल रहा है इस आईसी के अंदर में। लेकिन इसी को हम फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसकी दूसरी सर्किट देखना, इसमें चेंजेस नहीं, आपको चेंजेस क्या मिलेगा? सिर्फ 1 और 2 नंबर पिन पे। यहाँ पर हमारी आउटपुट चलो 3 नंबर में से सॉरी आउटपुट हमारी वीएसडब्ल्यू बीसी के जो लिखा हुआ है, यहीं से हमारी आउटपुट निकल रहा है और इसकी 2 नंबर ओनली एक कैप लगा के यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया। लेकिन इसी की दूसरी आईसी को हम लेते हैं, एक और आईसी को डिजाइन में देखना समझ आएगा आपको। देखिए, उसी बोर्ड के अंदर में फिर मैं दूसरा एपीटी आ गया। एपीटी कोई वही दूसरा नहीं है, वही नाम का है, वही नंबर है, यहाँ पर नंबर भी वही है। ठीक है, जो सर्किट आपको पिन डेफिनेशन दिखाया वही सर्किट इसके अंदर भी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वीपीए का एक वोल्टेज निकल रहा है और जो केप हमारा लेके यहाँ पर स्टॉप किया गया है, यहाँ पर यहाँ पर एक निकला हुआ है वीपीए अंडरस्कोर जीएसएम की वोल्टेज। ये सारे सेक्शन कई सारे सेक्शन की ये वाली वोल्टेज जो वीपीए जीएसएम कई जो छोटे-छोटे आईसी लगे हैं उसके सर्किट के अंदर में वीडीडी के रूप में जा रहा है। वीडीडी बन रहा है। तो वीडीडी अगर यहाँ से मिसिंग हो गया, उस कंडीशन में भी आपकी नो सर्विस प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 2-2 एपीटी है। तो जितना आप देखो तो पूरा कन्फ्यूज़न वाला सेट दिख रहा है। लेकिन जब एक्चुअल में इसको बढ़िया से रीड करते गए ना, इतने सारे कन्फ्यूज़न नहीं बनने वाले। ठीक है? तो यहाँ पर क्या था कि मैंने जितने भी 5G सेट के अंदर में अभी जो चेंज होते आ रहे हैं, उसके अनुसार से आपको इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, कोई ख़ास तो एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, लेकिन जितना बना उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। तो मेरा बस एक ही रीज़न इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जितना भी जो भी अपडेट हो रहे हैं, डायग्राम के बेस से अपडेट होइए। ये तो मेरा ब ये बात याद रखना 1 से 2 साल के बाद में आपको अगर मेरा वीडियो आज देख रहे हो तो आपको 2 साल बाद में ये पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या चीज़ बताया था कि मैंने बोला क्यों बोला था फ्यूचर के लिए कि आपको डायग्राम रीड करके चलना पड़ेगा, तब के कंडीशन में आगे फ्यूचर में आप अपडेट हो सकते हो। अब सोच के देखो मेरे को पता कैसे चलता कि यहाँ पर 2 एपीटी सेक्शन है। ये तो बोन्नेओ ने भी यहाँ पर एक ऑप्शन में नहीं दिया है ना, यहाँ पर देखिए बोन्नेओ ने दिया है क्या यहाँ पर? यहाँ पर एक ये तो एक एपीटी सेक्शन है, यहाँ पर दिया है क्या उसने? नहीं दिया है। ओनली हमको क्या दिखा दिया है इस वाले एपीटी को एक ठो दिखा दिया है।
और यहाँ पर एक ही वोल्टेज निकाला है उसने। यहाँ पर देखिए इसकी आउटपुट कहाँ है? हुँ, ये यहाँ पर निकाला है वीपीए जीएसएम, ठीक है? तो इसका जो एपीटी निकल रहा है उसका कहाँ है यहाँ पर सर्किट? नहीं है। तो हम दूसरे के भरोसे ना करते हुए अगर हम डायग्राम यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में हमको किसी दूसरे के ऊपर में डिपेंड रह के नहीं चलना पड़ता। अब मेरे स्टूडेंट को बोलोगे तो मेरे स्टूडेंट मेरे ऊपर तो डिपेंड रहेंगे। मैं जितना बनेगा उतना एक्सप्लेन और मैं हर एक स्टूडेंट को सबको मेरे हर एक पीसी जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, सारे स्टूडेंट के लिए लैपटॉप अलग से रखा हुआ हूँ क्योंकि हमारे डायग्राम के अनुसार से मेरे को क्लास देना है तो हर एक के पास में अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा तो कौन कैसे सामने वाला ट्रेसिंग करेगा डायग्राम से? ओनली मैं मेरे ऐसे बता देने से कोई डायग्राम ट्रेस नहीं कर सकता। उसको जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, तब तक वो डायग्राम रीड नहीं कर सकता और मेरा समथिंग 3 दिन का कंटिन्यू डायग्राम ट्रेसिंग का क्लास होता है, ओनली रीड करने के लिए कि कौन सा लाइन कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कैसे उसको कहाँ से लाइन चेंज होते हैं, कहाँ से लाइन किधर जा रहा है, तो वोल्टेज कहाँ पर कितने आने चाहिए, कहाँ पर कितने वोल्टेज आने चाहिए। तो ये पूरे डायग्राम को 3 दिन मेरे को रीड कराने में लग जाता है। 3 दिन तक ओनली मैं डायग्राम एक्सप्लेन रीड करवाता हूँ कि कहाँ से लाइन कहाँ तक जाते हैं, ठीक है? तो डीपली ये है कि जब तक आप डायग्राम सही से रीड नहीं करोगे, तो ये सारे सर्किट समझ आना बहुत मुश्किल है। ठीक है? किसी दूसरी इसने बोर्नेओ ने बता दिया, कभी ये बोर्नेओ की ये सारे अलग-अलग, अलग-अलग एक-एक लाइन को आप बजर बजर बजा चेक किए हो? नहीं किए हो। ओनली सिर्फ पकड़ लिए कि यहाँ पर चलो क्या लिखा है? वीपीए जीएसएम। यहाँ पर तो आपको तो वोल्टेज नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसको भी नहीं समझ आया, डायग्राम देख करके उसने लिख दिया यहाँ पर लिखने के लिए, कि हाँ, यहाँ पर इतने वोल्टेज आने चाहिए, उसको नहीं लिखा। अगर डायग्राम में देखना जहाँ पर वोल्टेज लिखा है, वहाँ पर उसने वोल्टेज लिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है वीआरईजी L6 ERCM 1.8 तो यहाँ पर 1.8 लिखा गया है। तो वही चीज़ है जो डायग्राम में से रीड करके उसके कंपोनेंट को लाइन दिया गया है। ये ऊपर से बनाया गया है और हमारी जो ओरिजिनल होती है, वो हमारा यही डायग्राम है जहाँ से हम लोग ये ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है? तो 5G के अंदर में इतना कन्फ्यूज़न वाला सर्किट है इसके अंदर में, सब लोग जान रहे हो कि इतना डिफली टाइप का देते जा रहा है, इतना वोल्टेजेस चेंज करते जा रहा है, तो मेरा एक ही सलाह है कि डायग्राम उठा करके काम करो, कभी धोखा नहीं खाओगे। बस और क्या बोलूँगा और इससे ज़्यादा आज 15 अगस्त है, आप एन्जॉय कीजिए सब लोग और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हो सके तो नेक्स्ट अगर वीडियो जो बनाऊँगा, उसमें नेटवर्क जो 5G सर्किट के अंदर में जो वोल्टेजेस हैं, कौन सा आता है, कौन से जाता है, कितना टाइम आता है, ये वोल्टेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत जितना भी मेरे से बन पाए उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और एपीटी सेक्शन है, तो एपीटी सेक्शन का भी अलग-अलग से वोल्टेजेस आपको चेक करा के बताऊँगा कि कैसे इसमें वोल्टेज जनरेट होते हैं और कितने टाइम जनरेट होते हैं और कितने से कितने वोल्टेज बनते हैं। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।